देखिए, भगवान का काम एक ऐसा काम है कि जिसमें सब सहयोग कर सकते हैं। कोई कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता मैं तो इतना हूँ, मैं क्या करूँ, उसके लिए भी उसमें गुंजाइश होती है। और कोई समर्थ से समर्थ व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं ही सारी जिम्मेदारी संभाल लूँगा। तो वो सब मिलजुल के करने के काम होते हैं। अगर कोई अहंकारवश कहता है कि नहीं ये है और मैं हो जाऊंगा और मैं इसको संभाल लूँगा और ये तो भगवान की जिम्मेदारी मेरी है, जैसा कि आश्रम में गद्दीधारी बन जाते हैं, हमारी गद्दी है, हम ही सब करेंगे। आश्रम की बात अलग है, भगवान के काम की अलग है। गुरुदेव भगवान का काम है, तो अगर कोई व्यक्तिगत करेगा तो उन्होंने कहा उसकी कमर टूट जाएगी, मतलब उसकी सामर्थ्य ख़त्म हो जाएगी और काम कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि बड़ा वैसा काम है। और ख़ास तौर से गुरुदेव ने जो कहा था, नए युग की उन्होंने एक आधारशिला रखी थी और वो स्वयं समर्थ थे, लेकिन वो भी निर्णय सामूहिक लेते थे, सबको बिठा लेते। देखो भाई मैं ये सोच रहा हूँ, तुम भी सोचो, अच्छा इसमें सोचो व्यवहारिक क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, है ना। तो अगर आती है अच्छा अभी इसको इतना ही लागू करेंगे, ऐसा सोच कर फिर सबको काम बांट देते थे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। कार्य की घोषणा करने के पहले वो पूरी रूपरेखा बना लेते, कितने पत्र छपाना है, क्या तैयारी करना है, कौन से साधन खड़े करना, तब घोषणा कर देते। अब घोषणा कर दी गई, अब फिर साधन बटोरे जाएंगे तो उस घोषणा का महत्व कम हो जाता है। घोषणा की गई तो तत्काल वो एक्शन में आ जानी चाहिए। गुरुदेव ने ये सावधानी रखे। तो गुरुदेव ने कहा था कोई व्यक्ति भगवान का काम कहेगा मैं ही कर लूँगा और मैं ही सबसे वो कहूँ, तो ये नहीं है। इसका एक उदाहरण भी गुरुदेव देते थे कि ये जो बात है ये समूह से करने की बात है। उन्होंने गुरु का उदाहरण दिया था कि एक उनका शिष्य था, बड़ा तेजस्वी था, तो उसे अहंकार होने लगा कि मैं बहुत तेजस्वी हूँ। तो वो ताप रहे थे, सुबह अंगीठी जल रही थी, तो उसमें एक अंगार सबसे ज़्यादा दहक रहा था। तो बोले यार ये अंगार बहुत अच्छा है, इसे मेरे लिए निकाल के रख दे, उसे शिक्षण देना थी, ये मेरे पास रख दे, मैं इससे ये अंगार सबसे अच्छा दहक रहा है। तो उसने उठा के रख दिया। अब अंगीठी के बाद थोड़ी देर में वो ठंडा हो गया। अरे ये तो ठंडा हो गया। तो वही शिष्य बोला साहब ये तो अंगीठी है, अंगार तो एक दूसरे की आँच से बढ़ते रहते हैं तभी चलते हैं। तो बेटा ये बात तू भी समझ ले कि अंगीठी में सब अंगार एक दूसरे को गति देते हैं तभी अंगीठी जलती है। अलग अलग हो जाएंगे तो सब कोयला तो बना रहेगा और ठंडे हो जाएंगे। तो इसलिए किसी को ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए। ये एक माया का चक्कर है, आता तो है, लेकिन माया के चक्कर ने का मतलब है कि गुरु के निर्देशों को सामने रखे, उनके बताए हुए लक्ष्य को सामने रखे और उनके दिए हुए अनुशासनों को जीवन में बनाए रखे, उल्लंघन ना हो। अगर उल्लंघन हो जाता है किसी कारण से तो हो गया तो हो गया, ऐसा कभी ना करे, इससे अपना ही पतन हो जाता है। तो अलग दिखने के लिए जो कुछ करता है अगर कोई कि मैं अलग दिखूं, इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई हीन भावना है कि मैं अपने आप में अपने कुछ नहीं समझता, तो प्रदर्शन से उसको विशेष समझा जाएगा। ये ब्राह्मण जानते मैं जो हूँ सो हूँ, प्रदर्शन की क्या ज़रूरत है। इसीलिए वो सबसे सादे से सादा वेश में रहते थे, सादे से सादा खाना खाते थे, सादा से सादा अपने मकानों में रहते थे, क्योंकि मेरी विशेषता तो है, विशेषता बोलेगी। तो ये जो बात है, इस बात को रखने से क्या होता है कि द्वेष नहीं पनपता, ईर्ष्या नहीं पनपती और तप होता रहता और आत्मविश्वास बढ़ता रहता है। तो ये ऋषि प्रणीत विधा है, हमारे यहाँ ऋषियों के तंत्र से ही चल रहे हैं। तो युग निर्माण परिवार में, गायत्री परिवार में इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।